हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट सूचना बताने जा रहे हैं। वो क्या रहेगी इम्पोर्टेंट सूचना? हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है। टेलीग्राम जो चैनल है हमने बना लिया, जिसकी इन्फॉर्मेशन ये है आपके पास, जिसका लिंक ये है फिजिक्स कॉर्नर /t.me फिजिक्स ABCD। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक है, जिससे आपको ये टेलीग्राम ग्रुप क्यों बनाया है, जिससे आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहे। इस पे जाके आपको जैसे ही आप जाओगे, अगर इस लिंक पे दबाओगे तो जो सर्च करोगे इस लिंक को तब भी मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट सर्च करोगे फिजिक्स कॉर्नर नाम से, फिजिक्स कॉर्नर नाम से डायरेक्ट सर्च करोगे तो आपको 3 लिस्ट में 3 नंबर पे या 2 नंबर पे फिजिक्स कॉर्नर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। इसका क्या बेनिफिट रहेगा ज्वाइन करने का? जो भी आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जैसे डीपीपी सॉल्यूशन है, सॉल्व करना डीपीपी है, वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डीपीपी भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेक्चर सीरीज जितनी भी अपनी चल रही है वहाँ पर भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और जितनी भी लेक्चर सीरीज अपनी चल रही है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपके पास डीपीपी है जो जिसका सॉल्यूशन आप करोगे, क्योंकि लेक्चर नंबर 12 तक हो गए हैं, तो लेक्चर नंबर 12 तक जितने भी अपने पास क्वेश्चन बनेंगे वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डीपीपी बना के प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आगे हम लेक्चर नंबर 13, 14 में करेंगे। आज जो फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे तो वो समझ लीजिए। तो उसमें पढ़ेंगे हम सरफेस टेंशन की जो है उसको छोड़कर जितना भी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ी है, यानी फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ी है, उतना हम आज कंप्लीट कर लेंगे। फ्लूइड डायनामिक्स जैसे कंप्लीट हो जाएगी हम डीपीपी सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम डीपीपी सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद हम सरफेस टेंशन स्टार्ट कर देंगे, जो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 3 है। ऐसे हमारी फ्लूइड मैकेनिक्स की सीरीज़ चलेगी। ऐसे ही आप सीरीज़ को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना न भूलें। जैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप है इस लिंक को सर्च करोगे तब भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और फिजिक्स कॉर्नर सर्च करोगे तो फिजिक्स कॉर्नर सर्च करने पर आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। और ये टेलीग्राम आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हम एक और बात बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। वो क्या है बात? हम लाइव क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लासेस का स्टार्ट करने का मतलब क्या हुआ? जो रिकॉर्डेड क्लास है वो तो हमारी चलती रहेंगी, लाइव क्लास भी इसके साथ में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि लाइव का जो मज़ा है वो रिकॉर्डेड में नहीं आता है। ठीक है, जो लाइव का अपना मज़ा है वो रिकॉर्डेड में नहीं आता है, तो लाइव क्लासेस भी हम स्टार्ट कर देंगे। और लाइव क्लास को आप इंजॉय करोगे। जब तक हम लाइव क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप हमसे कनेक्ट नहीं होगे। जब आप हमसे कनेक्ट हो जाओगे, सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो जाओगे, तो हम लाइव क्लासेस IIT JEE नीट और IIT JAM की हम स्टार्ट कर देंगे। उसको आप इंजॉय कर सकते हो जब तक आप कनेक्ट हो रहे हो। जब तक आप कनेक्ट हो रहे हो हमसे, जब तक हम आपको रिकॉर्डेड क्लास ही प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, जितनी मात्रा में हमसे आप कनेक्ट हो जाओगे उसके हिसाब से हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। और लाइव क्लास का मज़ा कैसे है? जैसे आप किसी हॉल में मूवी देखने जाते हो, तो मूवी जैसे ही रिलीज हुई उसी दिन आप देखने गए तो वो तो हो गई आपकी लाइव क्लास। और जैसे आपकी PC या लैपटॉप में देखो मूवी, कुछ घंटे बाद या कुछ समय बाद वो हो गई आपकी रिकॉर्डेड क्लास। तो रिकॉर्डेड वो हो गई आपके पास रिकॉर्डेड। तो रिकॉर्डेड में जो मूवी है लैपटॉप या PC में आप देख रहे हो उसका कोई मज़ा नहीं है जब तक आप हॉल में मूवी देख के आते हो लाइव, उसका मज़ा है। ठीक है, तो आप लाइव क्लास को भी इंजॉय कर सकते हो। जितनी मात्रा में आप कनेक्ट होगे उस मात्रा में हम लाइव क्लास भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर है आज उस पे चलते हैं, उसके कंटेंट पर चलते हैं। तो आज फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। 12 में क्या पढ़ेंगे? कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं पहले। उसके बाद में जो अपना डिवाइस रहा है वेंटूरीमीटर,
वेंटूरी मीटर किसका डिवाइस रहा था? अपना पिछली लेक्चर में हमने टोरिसेलीज लॉ पढ़ा था। टोरिसेलीज लॉ के जस्ट बाद है अपने पास वेंटूरी मीटर। इसका जब डिस्कशन करेंगे, जो बर्नौली इक्वेशन पर क्यों आधारित है, इसका भी हम लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का डिस्कस कर लेते हैं। तो आप इसको मत भूलिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन करें, फिजिक्स कॉर्नर t.me फिजिक्स ABCD, ठीक है, जिससे आपको लेटेस्ट जो अपडेट्स है फिजिक्स कॉर्नर्स यूट्यूब चैनल से रिलेटेड जितनी भी आपके पास अपडेट है वो आप वहाँ से देख सकोगे, क्या अपडेट रहेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 12 में। लेक्चर नंबर 12 में इस क्वेश्चन की तरफ हम अब बढ़ते हैं। जो आपका लेक्चर नंबर 12 है, ये इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इस पे समझते हैं, और क्वेश्चन के बारे में जो भी आपके क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। ये टोरिसेलीज लॉ पे आधारित है, परंतु मैंने बताया था टोरिसेलीज लॉ एक कंडीशन पे आधारित होता है। टोरिसेलीज लॉ एक कंडीशन पे आधारित होता है। उस कंडीशन को ये क्वेश्चन बिल्कुल कुछ मात्रा में फुलफिल करता है और कुछ मात्रा में ये क्वेश्चन बिल्कुल भी फुलफिल नहीं करता है। उस कंडीशंस को कुछ मात्रा में ही फुलफिल कर पाता है और कुछ मात्रा में ये लॉ, तो जो टोरिसेली लॉ है उसकी कंडीशन को कुछ मात्रा में ही फुलफिल कर पाता है और कुछ मात्रा में नहीं कर पाता है। कैसे करता है तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। तो ए सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इसका जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास ए है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात होगी इज फिलअप विथ ए वाटर, इसको वाटर से फिलअप कर दिया जाता है अप टू हाइट h, इस हाइट h तक फिलअप कर दिया जाता है। वाटर में बी एग्जिस्ट थ्रू ए टैब, ये टैब लगाइए, जो आपके घर में नल लगे होते हैं वो नल लगाया है, ठीक है। ये आजकल घरों में नहीं लगे होते, आजकल तो घरों में ऐसे नल लगे होते हैं, ऐसे आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ ऐसे निकले हुए नल लगे होते हैं, परंतु वो नल नहीं है, हमारे एक पुराने टाइप वाला नल है जो लगा है इसमें, ठीक है। जैसे ही इसमें फ्लूइड भरा है तो जैसे ही हम टैब को ऑन करेंगे, जैसे ही हम इसको क्या करेंगे ऑन करेंगे, तो इसमें से फ्लूइड आएगा, इसमें से फ्लूइड निकलेगा। तो जैसे ही फ्लूइड निकलेगा उस समय की बात कर रहा है ये क्वेश्चन। तो क्या फाइंड आउट करना है और जब वो देखते हैं तो सबसे पहले कंडक्टर का एरिया आपको ए दिया हुआ है, फिर जो जिससे फ्लूइड निकलेगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे रखा है, ठीक है। और वाटर में भी एग्जिस्ट थ्रू ए टैब, टैब से निकाला जाता है ए टैब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से निकाला जाता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ वाटर जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ द टैब, टैब को जैसे ही आप ओपन करोगे, इस टैब को जैसे ही ओपन करोगे तो आपको क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना, जो जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया ए वाला टैब ओपन करोगे तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी ऑफ वाटर जस्ट आफ्टर ओपनिंग ऑफ टैब, ठीक है। उसके हिसाब से आपको वेलोसिटी प्राप्त करनी है। आपका जो गिवन क्या है, इन दो क्वेश्चन को एक बार भूल जाइए। गिवन क्या है, A/A का जो रेशियो गिवन है 0.02, ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो आप जो ये गिवन है तो आप देखोगे इसमें अपन ने एक टैब जो एक है, एक सिलेंडर लिया था टोरिसेली में और यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर होल किया था और यहाँ से फ्लूइड जब भरा था तो इसमें से निकला भी था, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन लगाई थी अपन ने, A1 जो इसका एरिया है वो बड़ा है A2 का, ठीक है। तो ये कंडीशन लगाई थी। इसके बाद में क्या कंडीशन लगाई थी, जो आपके पास A1 A2 V2 जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जो रेट ऑफ फ्लो जो इसमें से निकलेगा, जो रेट निकलेगी फ्लो की, जो रेट निकलेगी किसी भी, जैसे आप पढ़ रहे हो ये, जिसमें जितनी मात्रा में फ्लूइड एंट्री मारता है जितना एंट्री मारता है, मतलब डेल्टा वी वॉल्यूम का जो फ्लूइड है इसमें एंट्री मारा है डेल्टा टी टाइम पीरियड में, और डेल्टा वी वॉल्यूम है वही बाहर निकल पाएगा कितने टाइम पीरियड में, डेल्टा टी टाइम पीरियड में। ऐसा हमने क्या पढ़ा था, ऐसा हमने पढ़ा था, रेट ऑफ फ्लो की कहानी पढ़ी थी, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही आप इसमें ओपन करोगे इसे,
जैसे आप यहाँ पर होल करोगे तो ये कंडीशन लगाई थी अपने, ए बड़ा है A2 से, और आप यहाँ से क्या कंडीशन लगाई थी, V1 0 होगा, V1 0 होगा, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। किससे किससे इस रिलेशन से फाइंड आउट करी थी, एरिया इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इस रिलेशन से हमने प्राप्त की थी कि एरिया बड़ा है तो वेलोसिटी कम हो गई, तो वेलोसिटी नेग्लिजिबल होगी क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो V1 0 किया था। और बर्नौली इक्वेशन कैसे लगाई थी अपन ने, P0 प्लस हाफ, आप लेक्चर पहले वाला देखोगे जब भी ये लेक्चर समझ में आएंगे, ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट पे लगाई थी क्या, P0 प्लस हाफ रो जी H1 इक्वल टू P0, क्योंकि यहाँ पर भी प्रेशर P0 लगेगा, यहाँ भी प्रेशर P0 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी प्रेशर P0, यहाँ भी प्रेशर P0, ठीक है। तो P0 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये आपके पास था बर्नौली इक्वेशन। तो V1 0 है तो आप इसको 0 कर दोगे, ये एक दूसरे से कट जाएगा, तो क्या बनेगा, रो जी H1 इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये बना है, ठीक है। तो आप रो जी H1 और माइनस रो जी H2 करोगे, तो एक साइड में कर देता हूँ, ये आप इतना नोट कर लीजिए, नोट कर लिया हो तो हम साइड में कर लेते हैं। H0 की वैल्यू क्या है, ये, ठीक है। तो ये था आपके पास इक्वेशन। तो रो जी H1 माइनस रो जी H2 हाफ रो V2 स्क्वायर, रो जी कॉमन लिया था, और H1 माइनस H2 को क्या लिखा था अपन लोगों ने, H1 माइनस H2 को क्या लिखा था, H लिखा था। तो हम क्या लिखते हैं इसको, हाफ रो V2 स्क्वायर, इसको क्या लिखते हैं, रो जी H, क्योंकि H1 माइनस H2 को क्या लिख रहे हैं, H, तो हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है, V2 स्क्वायर, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इस इक्वेशन को नोट कीजिए, ठीक है। नोट कर लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं, ये पहले भी पढ़ चुके हैं हम, पिछले लेक्चर 11 वाले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। नोट कर लिया हो तो अब आगे बढ़ें। ये आ गई अपने पास रो जी इक्वेशन, आ गई आपके पास रो जी एच प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल, ठीक है। और एक बार इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसमें लगाएंगे, आपके पास जो V2 की वैल्यू आएगी V2 स्क्वायर बराबर रो क्या बनेगा, 2GH, ठीक है, 2GH बनेगा आपके पास। तो V2 किसकी, यहाँ तो वेलोसिटी आपके पास जो, जैसे आप टैब ऑन करोगे तो वेलोसिटी यहाँ पर जो है V1 जो आपका लेवल है वो कम होता जाएगा, तो वेलोसिटी यहाँ पर मैंने V1 लगा दी है, V1 वेलोसिटी से नीचे जाएगा और यहाँ पर V2 वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि आपको जो एरिया दे रखा है, जो आपको A1/A एरिया दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है। तो आप ये कंडीशन है, ये अप्लाई की है, ये अप्लाई की है, ये आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, तो मिस्टेक हो जाएगी। तो ये अपन ने तो ये कंडीशन लगा के V1 को तो 0 कर दिया, फिर क्या करोगे इसमें, क्या इतना ही रहने दो, V2 को आप V2 पड़ा रहने दो। अब क्या करोगे, V2 अगर आप पड़ा रहने देते हो तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दीजिए, V1 वेलोसिटी आपके पास दोबारा आ जाएगी। तो A1 V1 A2 V2, तो A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, बड़ा वाला A, और V1 की वेलोसिटी V1 इक्वल टू V2 की वैल्यू और ये A, तो आपके पास क्या V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 A और V1 ये आ जाएगी। अब V2 की जगह पुटअप कर दीजिए, ठीक है, ये वेलोसिटी आ जाएगी, इतना आप नोट कीजिए, ठीक है, आप इतना नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इतना।
अब आप यहाँ पर एक बार देखोगे, एक चीज़ देखोगे, जो इसका रेशियो है, इसका रेशियो आपको कितना दे रखा है 0.02, ठीक है। इसका रेशियो कितना दे रखा है 0.02, ठीक है। अब जैसे इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे, कर दिया स्क्वायर, जैसे आप इसको स्क्वायर करोगे ये वैल्यू और कम हो जाएगी और लो हो जाएगी, ये वैल्यू और लो हो जाएगी, तो ठीक है, और लो हो जाएगी तो हम इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू और लो हो जाएगी आपके पास। जो a1/a का स्क्वायर करोगे तब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, और लो हो जाएगी, ठीक है। तो और लो हो जाएगी, तो इससे बचने के लिए इसको नेग्लिजिबल मान लिया जाए। तो अब इसको नेग्लिजिबल मान लिया जाए तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, हमने एक बार अप्लाई करके देखा कि लग रही है क्या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्योंकि इसमें a/a का जो एरिया दे रखा है आपको, जो इसका एरिया दे रखा है, जो आपको इसका एरिया दे रखा है, इसका एरिया दे रखा है आपको 1/0.02 होगा, क्योंकि a/a की वैल्यू 0.2 नहीं है, ये आ जाएगी 0.02 है, तो इतना एरिया दे रखा है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास बहुत लो वैल्यू आ जाएगी, 1 में डिवाइड करोगे बहुत लो वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको 1 मान लिया जाए तो आपके पास जो इक्वेशन है इसको 1 ही मान लिया जाए। क्यों मान लिया जाए, बहुत ही लो है इसकी वैल्यू, ठीक है, बहुत ही लो है, तो आपके पास इसकी वैल्यू a/a की वैल्यू बहुत लो है। तो मैंने कहा था कि कुछ कंडीशन लग पाएगी, कुछ टॉरिसेली लो ही अप्लाई होगा, परंतु कुछ इसकी वैल्यू दे दी, तो मैंने सोचा कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के देखता हूं कि ये चीज़ें सेटिस्फाइड होती है क्या, इस वाली चीज़ें ये सेटिस्फाइड होती है क्या। अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो बहुत लो वैल्यू हो जाएगी, बहुत क्या हो जाएगी, लो वैल्यू हो जाएगी, तो मुझे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और v1 को मैं क्या कर सकता हूँ, 0 मान सकता हूँ। v1 को किसकी ओर ले जा सकता हूँ, 0 की तरफ ले जा सकता हूँ। ये मेरे पास v1 को 0 की तरफ ले जा सकता हूँ। v2 की वैल्यू मुझे निकालनी है, v2 की निकालनी है, क्योंकि जैसे टैब ऑन किया तो उस समय वेलोसिटी निकालनी है, तो यही वेलोसिटी आएगी। ये वेलोसिटी कब आई है, जब मैंने ये कंडीशन अप्लाई करी है। परंतु मैंने देखा कि एरिया का रेशियो 0.2 दे रखा है, तो मैंने सोल्व किया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, फिर इससे इसमें लगाने की कोशिश करी, v1 का रिलेशन फिर से लाने की कोशिश की मैंने, v1 का रिलेशन फिर से लाने की कोशिश करी, परंतु मेरी जो विरोधाभास आ गया कि जो मैं कर रहा था वो गलत कर रहा था, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वही अप्लाई होगी। क्यों अप्लाई होगी, क्योंकि इसको जैसे ही आप 1/0.02 करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, बहुत लो वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ये आप समझें, ठीक है, बहुत ही आपके पास लो वैल्यू आ जाएगी, ये आप समझें, ठीक है। तो आपके पास जो v2 आएगा वो देखिए, ये कंडीशन अप्लाई होगी, टॉरिसेली वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और थोड़ा सा मैंने कहा कि टॉरिसेली गलत हो जाएगी, तो गलत होने का कारण क्या है, a/a की वैल्यू है वो 0.02 है। अगर इसको बट्टे में ले जाएं तो मैंने सोचा कि गलत हो जाएगी, परंतु ये लो वैल्यू आ गई। इसको बट्टे में ले जाएं फिर स्क्वायर करें, इसको बट्टे में ले जाएं फिर स्क्वायर करें तो बहुत लो वैल्यू आ जाएगी। जो ये इक्वेशन है, ये कंडीशन है, ये बरकरार रहेगी अपने पास। जो ये कंडीशन है ये बरकरार रहेगी, ये जो कंडीशन है यही अब बरकरार रहेगी, वेलोसिटी आपकी है यही आ पाएगी, ठीक है। इसको आगे हम सोल्व करते हैं। अब तो v2 इक्वल टू √2gh, हाइट आपको गिवन होगी 20 सेंटीमीटर, हाइट आपको गिवन है ये 20 सेंटीमीटर, तो आप लिख दीजिए 20 सेंटीमीटर को। v2 इक्वल टू 2 इंटू जी आपके पास 10 मान लीजिए, और h आप मान लीजिए कितना 20 इंटू 10⁻², और ये -2 लगा दिया है मैंने, तो ये इससे -2 से 1 0 कट गया, ये 1 0 कट गया, तो आपके पास v2 क्या आ गया 4, तो ये आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ, ये आ गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ वाटर जस्ट आफ्टर ओपनिंग द टैप, ये आपके पास कितना आ गया, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 मीटर पर सेकेंड। इसको आप नोट कर लीजिए, मैं अप्लाई करके बताया हूँ, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसमें अप्लाई करके बताया हूँ, क्योंकि मुझे एरिया का रेशियो गिवन है, एरिया का जो रेशियो है वो गिवन है मेरे पास, तो मैं फिर से अप्लाई, टॉरिसेलीज लॉ
अप्लाई करने के बाद V1 को 0 करने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर दिया तो V1 का जो भी मैंने 0 किया है वो वापस लौट के आ जाएगी, चीज़ें वापस लौट के आ जाएगी। तो फिर मैंने इसको बट्टे में ले जाया, फिर मैंने इसका स्क्वायर किया, ये आपके पास बट्टे में ले गया, ये तो हाफ था, फिर इसका स्क्वायर किया, ठीक है, फिर मैंने इसका स्क्वायर किया, ये तो हाफ थी, ये चीज़ें तो हाफ थी, आपके पास हाफ थी, और फिर मैंने इसका स्क्वायर किया तो बहुत लो वैल्यू आ जाएगी। फिर मैंने बोला इसको बहुत लो वैल्यू आ जाएगी क्योंकि इसकी जो वैल्यू है, जो a/a, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई की तो a/a आ रहा था। तो अब इसका हाफ की वैल्यू मुझे पता है, हाफ की वैल्यू पता है, तो हाफ की पता है तो ये 1/में चला जाएगा 0.02, ठीक है। तो अब इसका हाफ है तो हाफ, और फिर हाफ है, फिर इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास लो वैल्यू आ जाएगी। फिर मुझे घूम फिर के यही मुझे अप्लाई करना पड़ा कि a1 बड़ा है, a2 छोटा है, और v1 आपके पास 0 की तरफ जा रहा है। फिर से मुझे यही अप्लाई करना पड़ा, और जिससे आपके पास वेलोसिटी 2 मीटर अपॉन सेकेंड आ गई है। इसको आप नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में जाते हैं अब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार हम इस नियम को भी अप्लाई करके देख लेते हैं, इसको भी अप्लाई करके देख लेते हैं क्या रिलेशन आता है, कौन सी आपके पास जो लो वैल्यू होती है क्या सच में लो वैल्यू होती है, या उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो देखते हो आप, तो ये आपके पास v1 वेलोसिटी होगी, ये आपके पास v2 वेलोसिटी होगी। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आप क्या लगाइए, बर्नौली इक्वेशन लगाइए। तो आप 1 नंबर पॉइंट पे और 2 नंबर पॉइंट पे लगाओगे तो P0 हाफ रो v1 स्क्वायर प्लस रो जी h1 P0 प्लस दूसरे पॉइंट पे लगाइए हाफ रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी h2, ठीक है। और P0 से P0 कैंसिल हो गया, और ये रो जी h1, ये h2 इस तरफ जाएगा, तो h1 माइनस h2 का रिलेशन क्या है, h है, प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर रो v2 स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में अब क्या करें हम, जो आपके पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो लगाएं। a1 एरिया क्या है आपके पास, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। a1 एरिया क्या है आपके पास, a है, और वेलोसिटी v1 कितनी है, v1 है। a2 एरिया क्या है, छोटा स्मॉल a है, और v2 वेलोसिटी है, ठीक है। तो v1 वेलोसिटी की जगह आप लिखोगे v2 वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखोगे, a/a, v2 वेलोसिटी लिखोगे तो a नीचे चला जाएगा, तो a/a v1, ठीक है। a तो ये a आपके ये नीचे चला जाएगा, तो a/a v1। ये वैल्यू आप कहाँ पुटअप कर दीजिए, v2 में पुटअप कर दीजिए, कीजिए। रो जी h प्लस v2 में पुटअप करोगे आप, पुटअप कीजिए एक बार, हाफ रो v1 स्क्वायर, और v2 में पुटअप करोगे हाफ रो, एक काम कीजिए, इसको पुटअप करोगे तो मैं एक बार फिर से पुटअप कर रहा हूँ, रो जी एच हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर हाफ रो, ये आपके पास पुटअप करोगे a/a v1 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है। और रो जी यहाँ मैं लिख रहा हूँ, रो जी एच इक्वल टू हाफ रो कॉमन आ गया, और आपके पास a/a का स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 का स्क्वायर, इसके साथ v1 भी है तो v1 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। ये आ गई आपके पास वेलोसिटी v1 की आई है। मुझे किसकी वेलोसिटी चाहिए, v2 की, तो v2 की वेलोसिटी चाहिएगी। उसके लिए मैं क्या करूं, a1 v1 इक्वल टू a v2 है, तो आपके पास v1 की वैल्यू पुटअप कीजिए, a/a इक्वल टू मल्टीप्लाई v1 है आपके पास,
ए अपॉन ये ए नीचे आ जाएगा और V2, ठीक है। V1 की वेलोसिटी पुटअप कीजिए, क्योंकि यहाँ से तो आपके पास V1 वेलोसिटी आ रही है, अपने को V1 वेलोसिटी चाहिए नहीं, V2 चाहिए, तो V2 वेलोसिटी आप पुटअप करोगे यहाँ से, ठीक है। अब V2 वेलोसिटी पुटअप करोगे, V1 वेलोसिटी ये वाली पुटअप करोगे, कहाँ करोगे, ये इससे तो ये कट गया, तो हाफ रो यहाँ पर V1 पुटअप कर दीजिए, A अपॉन A V1 बराबर A V2, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, A अपॉन बड़े वाला A इंटू V2, तो आप ये पुटअप करोगे, तो आप V1 की वैल्यू पुटअप करोगे मल्टीप्लाई V2 का स्क्वायर प्लस रो जी एच, क्योंकि ये H2 इस तरफ आ जाएगा तो रो जी एच लिख दूंगा मैं इसको टोटल, क्योंकि H1 माइनस H2 क्या है, H है, बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो रो जी एच इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो A1 अपॉन बड़े वाला A का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मेरे पास, तो यहाँ से रो जी एच इक्वल टू हाफ रो कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 माइनस A अपॉन A का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ गई। रो से रो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ रो से रो कैंसिल हो जाएगा, 2 उस तरफ चला जाएगा, तो 2GH, ठीक है, 2 उस तरफ चला जाएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, तो आपके पास 2 रो से रो तो कैंसिल हो गया, 2GH इक्वल टू 1 माइनस A अपॉन A का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, तो V2 चाहिए अपने को, तो रूट 2GH अपॉन 1 माइनस A अपॉन A का स्क्वायर, ठीक है। A अपॉन A का स्क्वायर क्या है आपके पास 2.20, ठीक है, तो इसमें घटाओगे तो बहुत स्मॉल हो जाएगा चीज़ें, फिर उसका रूट भी लोगे तो ये चीज़ें बहुत स्मॉल हो जाएगी, तो V2 की आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 10 इंटू H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर है आपके पास, H की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 10 की पावर 2 माइनस 2, तो ये कट जाएंगे, 0 से 0 ये कट जाएंगे, और जैसे हम पिछली बार में करें वैसे ही आपके पास आंसर आ जाएगा 4 यानी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जैसे आप V2 की यहाँ पर वैल्यू निकालोगे तो ये आपके पास A अपॉन A का स्क्वायर हो जाएगा, आप इसका स्क्वायर करोगे फिर माइनस करोगे फिर रूट लोगे तो बहुत ही स्मॉल वैल्यू आ जाएगी, तो V2 की वैल्यू न चाहते हुए भी पहले वाली आ जाएगी 2 मीटर अपॉन सेकेंड, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए एक बार, इसके बाद में आगे चलते हैं। अब ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये वाला मिटो देते हैं अब यहाँ तक। ये हो गया कंप्लीट, इसको मिटो देते हैं, ठीक है। अब अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखोगे। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ऑफ वाटर स्ट्रीम कमिंग आउट द टैब एट डेप्थ H0 बिलो द टैब इन टर्म्स ऑफ A जस्ट आफ्टर ओपनिंग द टैब। इसको करते हैं। क्या कह रहा है, जैसे ही मैंने टैब ऑन किया, ये आपके पास जो टैब है, जो आपका नल है, ये वाला नल है, जिसमें से वाटर फ्लो हो रहा है। जैसे यहाँ पर वाटर फ्लो होता है, ये क्या कह रहा है, जो वाटर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, जैसे यहाँ पर फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, नीचे जाकर बहुत नीचे जाके स्मॉल हो जाता है। जैसे वाटर नीचे पड़ता है आपके पास, तो नीचे पड़ने पर स्मॉल हो जाता है। कितनी हाइट ली है, ये H0 हाइट ली है, ये आपने H0 हाइट ली है। तो इस पॉइंट पर 2 नंबर पॉइंट कह दूं मैं इसको, मैंने 2 नंबर पॉइंट ही कहा है, इसको 2 नंबर पॉइंट ही कहा है, और इसको 3 नंबर पॉइंट कह दूं। इन दोनों पॉइंट पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करता हूं, और अप्लाई करने पर जो जैसे ही आपके पास एरिया कम हो गया, मान लीजिए यहाँ पर एरिया ए है, क्योंकि माना हुआ क्या है, ये दिया हुआ ही है,
ए एरिया है, और यहाँ पर जैसे ही एरिया कम होता है यहाँ पर बहुत छोटा एरिया हो जाता है, इसको ए डैश बोल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल एरिया हो जाता है ए डैश। तो यहाँ पर 2 नंबर पॉइंट और 3 नंबर पॉइंट पर क्या बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ। फिर आपको एच नोट हाइट पर निकालना है। जो आपका रिलेशन आएगा ए और ए नोट का, वो आपको कैसे आएगा वो आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो देखिए मैं इस पॉइंट पर बर्नौली इक्वेशन लगाता हूँ। तो पी नोट अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, इसको कर रहे हैं अब अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन अब अप्लाई कर रहे हैं। तो रो v2 स्क्वायर और हाइट कितनी है रो जी एच नोट प्लस आपके पास आगे चलोगे तो हाफ रो v3 स्क्वायर और पी नोट है आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेशर वो है, परंतु यहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है वो नहीं आएगी, क्योंकि जैसे हाइट डेप्थ चले जाओगे ये आपके सतह आ गई। सतह आने पर जो आपकी सरफेस आ गई, सरफेस पे कोई वेलोसिटी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर हाइट नहीं बन रही है। तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नहीं हो पाएगी, केवल आपके पास जो वेलोसिटी होगी, जो आपके पास एनर्जी की टर्म होगी वो केवल काइनेटिक एनर्जी की होगी, ठीक है। यहाँ से पी नोट काट दीजिए और यहाँ पर रो v2 स्क्वायर प्लस रो जी एच नोट हाफ रो v3 स्क्वायर, ठीक है। इतना आप नोट कीजिए, इतना आप नोट कीजिए। उसके बाद में अपन करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं इन दोनों पॉइंट पर, 2 और 3 पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करते हैं, ठीक है। कैसे करोगे 2 और 3 पर, देखोगे कैसे करनी है अपने को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई। तो 2 पे करोगे, 2 का एरिया कितना है ए v2 वेलोसिटी, इसका एरिया कितना है ए डैश वेलोसिटी v3, तो a अपॉन ए डैश क्या आ जाएगा v3 अपॉन v2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप वैल्यू पुटअप कीजिए इसकी जगह। सबसे पहले अपने को वेलोसिटी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, तो वैल्यू कैसे पुटअप करोगे वो देखोगे। तो ठीक है, वैल्यू पुटअप करोगे, यहाँ से v2 हो जाएगा, और वैल्यू कैसे पुटअप करोगे, इसकी जगह वैल्यू पुटअप कर दीजिए। सबकी जगह पहले वैल्यू पुटअप कर दीजिए, हाफ इंटू 1, क्योंकि जो आपके पास 1 होता है किसका, वाटर का, वाटर की जो डेंसिटी होती है 1 होती है, और v2 क्या है वेलोसिटी अपने ने देखी थी 2 का स्क्वायर प्लस इसका 1 इंटू जी कितनी है आपके पास, जी कितना है, जी बोलिए कितना है, जी 10 ले लीजिए इंटू एच नोट हाइट कितनी है 20 मीटर, 20 इंटू 10 की पावर -2 प्लस हाफ इंटू 1 और v3 का स्क्वायर। तो v3 की जगह आप क्या पुटअप करोगे, v3 की जगह यहाँ से पुटअप कीजिए वैल्यू, v3 की जगह यहाँ से वैल्यू पुटअप कीजिए, a प्राइम अपॉन a, नहीं v3 की जगह पुटअप करोगे तो a है ये नीचे चला जाएगा, a प्राइम a अपॉन a प्राइम v2, ये हो जाएगी वैल्यू आपके पास a अपॉन a प्राइम, a अपॉन a प्राइम, ये a अपॉन a प्राइम v2, ठीक है। आप यहाँ पुटअप करोगे क्या, v3 की जगह इसका स्क्वायर है ना, तो a अपॉन a प्राइम का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, ठीक है, ये पुटअप करोगे, ठीक है। अब मैं इसे मिटो रहा हूँ, आप एक बार देख लीजिए, देख लिया तो अब चलते हैं आगे। जो a अपॉन a का रेशियो है वो फाइंड आउट करना है, इसकी जगह आप क्या लिखोगे, लिख दीजिए, थोड़ा सा आगे सोल्व कर दीजिए, आगे अब अपन यहाँ पर सोल्व कर देते हैं, अब आगे यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। यह आ गया हाफ इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ये 0 से ये 0 कट गया और इससे ये कैंसिल हो गया, 10 की पावर -2 और ये 0 आपके पास कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, केवल 2 ही बचा, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा और कुछ, इक्वल टू हाफ इंटू
हाफ इंटू 2 का स्क्वायर ए अपॉन ए प्राइम का स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब 2 से 2 काट दोगे तो ये आपके पास 2 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर 2 बच जाएगा, आपके पास ए और ए प्राइम की वैल्यू बच जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 4 हो गया आपके पास, ये हो गया 2 ए और ए प्राइम की वैल्यू। ठीक है, ये 2 हो गया ए और ए प्राइम की वैल्यू। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अब इसको मिटाते हैं। अगर g की जगह आप 10 पुटअप करते हो तो आपके पास जो वैल्यू आती है टू बराबर a अपॉन ए प्राइम, यानी आपके पास a प्राइम का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 केवल 2, तो a प्राइम की वैल्यू आती है a अपॉन रूट 2। ठीक है, ये वैल्यू आती है अगर g की जगह 10 पुटअप करते हो। अगर आप g की जगह 9.8 पुटअप करते हो, g की जगह 9.8 पुटअप करते हो तो क्या वैल्यू आती है, a प्राइम बराबर a अपॉन 1.98 का रूट, ये वैल्यू आती है। इसको आप नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसको आप नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। जब g की जगह 9.8 पुटअप करोगे तो a प्राइम की वैल्यू a अपॉन रूट 1.98 आ जाएगी। अगर g की जगह आप 10 पुटअप करोगे तो a अपॉन रूट 2, जो आपके पास ये अपन सोल्व करें उसके बाद में a प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो रिलेशन अपना है, टर्म किसके टर्म में रिलेशन बताना है अपने को, a की टर्म में रिलेशन बताना है। किसके टर्म में, a की। आफ्टर ओपनिंग द टैब को ओपन कर दिया, उसके बाद में a की टर्म में रिलेशन बताना है। ठीक है, इतना आप नोट कर लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी मिटो देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या निकालना है, टाइम इंटरवल निकालना है, और फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, टाइम इंटरवल इन विच कंटेनर बिकम्स इम्पिटी, पूरा कंटेनर इम्पिटी हो जाता है, उसका टाइम पीरियड निकालना है। जैसा हमने पिछले लेक्चर के लास्ट टाइम में हमने पढ़ा था, टाइम इंटरवल कितना आया था, a अपॉन a नॉट रूट 2h अपॉन g। a जो कंटेनर का जो आपके पास एरिया है, a नॉट जो होल का एरिया है वो है, तो t बराबर कंटेनर का एरिया अपॉन होल का एरिया। जबकि अपने को क्या दे रखा है, a अपॉन a, होल का एरिया और कंटेनर का एरिया का जो वैल्यू है 0 है, परंतु दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए आप, तो आप 0.0 का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको वैल्यू को पलट दीजिए, a अपॉन a क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 0.02। ये वैल्यू, अब ये वैल्यू की जगह हम रख सकते हैं क्योंकि कंटेनर का एरिया अपॉन होल का एरिया अपने को पुटअप करना था। इसकी जगह आप ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। ठीक है, तो टाइम इंटरवल निकालना है, इस फॉर्मूले से निकालेंगे जिसमें अपने ने h प्राइम को 0 रखा था, h प्राइम को 0 रखा था। ठीक है, तो अब इसकी जगह ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 1 अपॉन 0.02 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 0.02, हाइट कितनी है 2 इंटू, मैं अब इसको मिटो रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यू अपन ने पुटअप कर दी है, और टाइम इंटरवल निकालना है। ठीक है, अब 2 इंटू एच, हाइट कितनी है आपके पास, कितनी हाइट से गिर रहा है फ्लूइड, 20 सेंटीमीटर हाइट आपके पास। कितनी हाइट है फ्लूइड की, 20 सेंटीमीटर। ओरिजिनल हाइट, इसको अपन ने ओरिजिनल हाइट बोली थी, ओरिजिनल हाइट, ये आपके पास क्या थी, ओरिजिनल हाइट। तो 2 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -2 इंटू जी की जगह 10 ही लिख दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, t बराबर इसकी जगह 4 लिखोगे और मल्टीप्लाई कितना कर दोगे, 10 की पावर 4। ठीक है, इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2 की जगह आप रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1, और ये 2 मल्टीप्लाई 4 को रूट से बाहर निकालोगे तो 2, तो ये आपके पास 2, ये आपके पास 1, तो आपके पास टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, इसमें से एक घटाओगे, पावर में से घटाओगे, क्यों घटाओगे, कोई भी x की पावर
m है और x की पावर n है, तो x की पावर m माइनस n करते हो, उसी फॉर्मेट से आप करोगे। 10 की पावर माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगी, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगी, और बट्टे 2, तो ये आपके पास 1000 हो गए। 1000 बट्टे 2, तो आपके पास जो टाइम पीरियड आ जाएगा 500 सेकेंड का आ जाएगा, 500 सेकेंड का आ जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मिटो रहा हूँ। इसके बाद में जो क्वेश्चन कर रहे हैं अपन वो देख लीजिए, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का भी क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करते हैं। देखोगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक आपके पास टैब, एक आपके पास फ्लूइड है, इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्यूब बना दी है और आगे इसको ले गए गए, ठीक है। इसको आगे ले गए तो यहाँ से फ्लूइड आपके पास आएगा, यहाँ से भी आएगा फ्लूइड, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी मैंने दी है v1 वेलोसिटी दी है, यहाँ पर जो वेलोसिटी दी है v2 वेलोसिटी दी है, और यहाँ पर जो वेलोसिटी दी है v3 दी है। इसके क्रॉस सेक्शन की बात करें, इसका जो क्रॉस सेक्शन हो जाएगा 0.18 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 हो जाएगा। इसकी वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा A2 का A3 का 0.12 मीटर स्क्वायर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा आपके पास A2 इक्वल टू 0.12 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इस x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालोगे नोट कर लीजिए, और इस x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए। नोट कर लीजिए और x की वैल्यू निकालिए। तो मैं अब निकाल रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से समझें। इसमें जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, करंट के कुछ रूल हैं, उसमें से एक है करंट का जो डिवाइड वाला होने वाला जो लॉ है, मतलब किरचॉफ का लॉ है, वो क्या कहता है कि जैसे आप करंट को किसी भी वायर में भेजते हो, तो अगर वायर दो जगह से डिवाइड हो रहे हैं किसी नोड से, नोड क्या कहते हैं, नोड किसको कहते हैं, नोड कहते हैं जो ब्रांच होती है, ब्रांच को कनेक्ट करता है, दो या दो से अधिक ब्रांच को कनेक्ट करता है, उसे नोड कहते हैं, ठीक है, उसे नोड कहते हैं। जब करंट बहता है तो नोड में से अगर करंट दो जगह डिवाइड होता है, I1 और यहाँ से I2, जहाँ करंट गया है I1, जिस में करंट गया है उस वायर को ब्रांच कहते हैं, I1 जो करंट गया है उस वायर को हम ब्रांच कहेंगे, I2 जो करंट आया है इसको भी हम ब्रांच कहेंगे, जो I करंट जहाँ से आया है उसको भी हम ब्रांच कहते हैं, ठीक है। तो इस ब्रांच में से जब करंट फ्लो होता है तो इसमें करंट का रूल क्या कहते हैं, I1 प्लस I2, ठीक है। ऐसे ही हम कोई चार्ज फ्लो हो रहा है Q, अगर वो किसी भी नोड से डिवाइड होता है Q1 और Q2 में, तो हम जो नोड से डिवाइड जाता है Q1 की तरफ जाता है और Q2 की तरफ जाता है, तो चार्ज का हम एडिशन कर देते हैं Q1 प्लस Q2। वैसे ही यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो का चीज़ें लेंगे, यहाँ पर वैसी ही रेट ऑफ फ्लो की चीज़ें कंसिडर करेंगे, वैसी ही यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो की चीज़ें कंसिडर करेंगे। कैसे करेंगे वो देखिए, रेट ऑफ फ्लो की चीज़ें वैसे ही कंसिडर करेंगे, कैसे करेंगे वो देखिए। रेट ऑफ फ्लो कहते किसे हैं, पहले दोबारा से समझ लीजिए। लेक्चर नंबर 11 में हमने पढ़ा है रेट ऑफ फ्लो कहते किसे हैं। जैसे आपके पास ये आपके पास ट्यूब है, उसमें से आप कोई भी वेलोसिटी v1 के फ्लूइड एंट्री करवाते हो, यहाँ से v2 वेलोसिटी का फ्लूइड बाहर निकलता है, और ये एरिया A1 है, ये एरिया आपके पास A2 है, ठीक है। तो
हम रेट ऑफ फ्लो की कहानी कैसे बताएंगे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। AV बराबर कांस्टेंट, जितना फ्लूइड एंट्री होगा उतना ही फ्लूइड निकलेगा, यही फ्लूइड के लिए किसकी नियम है, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का नियम है। और रो इसकी डेंसिटी हो जाएगी, डायनामिक फ्लूइड की डेंसिटी हो जाएगी। तो वही चीज़ें हम अप्लाई करें। इसका रेट ऑफ फ्लो कितना होगा, A1 V1 इक्वल टू, फिर इसमें दो जगह डिवाइड हुआ है, इस नोड पर दो जगह डिवाइड हुआ है फ्लूइड, एक इस जगह एक इस जगह। तो आपके पास इसका एरिया लिख दीजिए, इसका सबसे पहले A2 और वेलोसिटी V2, फिर इसका एरिया लिख दीजिए A3 और V3, इसकी वेलोसिटी V3 और A2 इसका एरिया, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। इस तरफ के रेट ऑफ फ्लो को जोड़ दिया, क्योंकि दो जगह डिवाइड हो गया तो ये दोनों जुड़ जाएगा और ये रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा। अगर फ्लूइड वापस से इस तरफ से आए, देखिएगा, वापस से इस तरफ से आए और वापस से इस तरफ से आए, तो इसका एडिशन हो जाएगा। इस प्रकार के रेट ऑफ फ्लो का और यहाँ से रेट ऑफ फ्लो का, दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टूटा है, दो जगह डिवाइड हुआ है, एक तो इस जगह और एक इस जगह डिवाइड हुआ है। और अगर दूसरी तरीके से फ्लूइड आए, यहाँ से फ्लूइड आए, यहाँ से फ्लूइड आए, तो यहाँ पर फ्लूइड एडिशन हो जाएगा, ठीक है। आप इसको देखिए, अब सारी वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.18 A1 की वैल्यू, और V1 की वैल्यू कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू दे दीजिए 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड दे दीजिए, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू A2 एरिया दे दीजिए, कितना है आपके पास 0.12 इंटू, और V2 वेलोसिटी कितनी है 2, प्लस A3 एरिया कितना है 0.12, और वेलोसिटी कितनी है पता नहीं, इसको निकालना है, ये हो गई x। आप इसको गुना कीजिए, 0.18 इंटू 2 तो क्या आ जाएगा 0.36, और इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0.12 इंटू 2 0.24 प्लस 0.12 इंटू x, ठीक है। अब ये 0.24 इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.12, देखते रहिए बोर्ड पर, और 0.12 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। 0.12 और 0.12 हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह के सवाल भी आप कर सकते हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के, ठीक है। इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। जो पिछले लेक्चर में जो हमने डिवाइस पढ़ा था, टोरिसेलीज लॉ, या उसको दूसरे नाम से कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इन्फ्लक्स, उसका अभी अपन ने सवाल देखा था एक टैब वाला, उसको आप कीजिएगा। और इसके बाद में जो हम क्वेश्चन करेंगे, जो हम डिवाइस पढ़ने वाले हैं, जो बर्नौली इक्वेशन पर आधारित है, वेंटूरीमीटर, ठीक है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। वेंटूरीमीटर कैसा होता है, उसकी डिवाइस कैसी होती है, उसकी मेथड कैसा होता है, उसे सॉल्यूशन बर्नौली इक्वेशन है उससे कैसे करते हैं, बर्नौली इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हेडिंग डालोगे अपनी कॉपी में वेंटूरीमीटर, इसकी स्टडी कर लेते हैं अब, ठीक है। तो इसका डिवाइस कैसा होता है, सबसे पहले देखोगे डायग्राम कैसा होता है डिवाइस का। तो डिवाइस का डायग्राम आप देखोगे तो ये आपके पास डिवाइस है, ठीक है। इसमें फ्लूइड भर दीजिए, इसको क्यों यूज़ लेते हैं, इसका क्या कारण है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके पास डिवाइस हो गया। अब यहाँ पर एक विस्कस नली लगा दीजिए, एक यहाँ पर विस्कस नली लगा दीजिए, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं विस्कस नली को,
वो भी पढ़ लोगे। ये आपके पास यहाँ लगा दीजिए विस्कस नली, यहाँ लगा दीजिए एक विस्कस नली या ट्यूब जिसे बोल सकते हो, ठीक है। इसमें फ्लूइड भर दीजिए, इसमें फ्लूइड ज़्यादा भर जाएगा, अभी पढ़ेंगे क्यों भर जाएगा इसमें फ्लूइड ज़्यादा, और इसमें फ्लूइड आपके पास कम भरेगा, इसको भी पढ़ेंगे कम क्यों भरेगा। और जहाँ फ्लूइड नहीं है इस नली में उसकी हाइट मैंने एस दे दी है, ठीक है। जहाँ पर फ्लूइड है नहीं उसकी, जहाँ फ्लूइड है नहीं उसकी उसको मैंने एच हाइट दे दी है, ठीक है। ये आपका डायग्राम हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये डायग्राम है, दो नली है, एक छोटी नली है और इसमें फ्लूइड ज़्यादा भर दिया है, इसमें फ्लूइड कम भरा है, और इसकी जो हाँ फ्लूइड नहीं है उसको मैंने एच हाइट दी है। क्यों दी है एच हाइट वो भी समझोगे, और कैसे इसका यूज़ होता है वो भी समझोगे, ठीक है। इसका मैंने एरिया A1 ले लिया है, ये पॉइंट कंसिडर कर लिया है, इसका एरिया A1 ले लिया है, वेलोसिटी V1 और एरिया A1, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट ले लिया है, इसकी वेलोसिटी, यहाँ से वेलोसिटी V2 और एरिया A2। देखते रहिए अपने वीडियो में, ठीक है। तो ये आपके पास वेलोसिटी V1 होगी, एरिया A1 हो गया, और वेलोसिटी V2 हो गई, एरिया A2 हो गया, ठीक है। इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर सबसे पहले पढ़ेंगे बर्नौली इक्वेशन क्यों लगाते हैं, क्यों इसमें डिस्कस करते हैं। क्योंकि जैसे ही ये आपके पास वेंटूरी मीटर का डिवाइस है, उसमें सबसे पहले आपको रेट ऑफ फ्लो निकालना पड़ेगा, रेट ऑफ फ्लो निकालना पड़ेगा। तो रेट ऑफ फ्लो निकालना पड़ेगा, और डायनामिक्स है क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड मोशन में है, तो उसका रेट ऑफ फ्लो निकालना हमें बर्नौली इक्वेशन की सहायता से निकालना पड़ेगा। दूसरी, अगर इसकी वेलोसिटी कंसिडर करें, V1 और V2 वेलोसिटी निकालने का प्रयास करें, तो वेलोसिटी भी हम डायनामिक फ्लूइड की निकालने की कोशिश करें, तो हम बर्नौली इक्वेशन को ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानते हैं। तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सी हुई आपके पास, बर्नौली इक्वेशन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हुई, तो इसलिए उस बर्नौली इक्वेशन को हम लगाते हैं, ठीक है। तो आप बर्नौली इक्वेशन लगाइए 1 नंबर पॉइंट पर। तो सबसे पहले इसको क्यों पढ़ रहे हैं वो लिख दीजिए, टू मेजर रेट ऑफ फ्लो थ्रू आउट द ट्यूब, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात क्या मेजर कर रहे हैं, टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू आउट द ट्यूब। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, टू मेजर रेट ऑफ फ्लो थ्रू आउट द ट्यूब एंड टू मेजर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड थ्रू आउट द ट्यूब। ये दोनों चीज़ों का हम डिस्कशन करते हैं। तो आप वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जब तक आप शेयर नहीं करोगे, जितने भी आपके पास फ्रेंड सर्किल है, आप उसमें शेयर नहीं करोगे, जब तक आप फ्लूइड मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स हैं वो आप उनमें शेयर नहीं कर पाओगे। जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स के जो लेक्चर्स हैं आप आगे से आगे देख रहे हो, पिछले लेक्चर्स नहीं देख रहे हो, तो वो पिछले लेक्चर्स आपके जो साथी मित्र हैं वो नहीं देख पाएंगे जब तक आप शेयर नहीं करोगे। जो साथी मित्र हैं आपके वो पिछले लेक्चर्स देख नहीं पाएंगे तो आप उनके लेक्चर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो उनके लेक्चर्स को कम करने के लिए आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताते रहिए कि लेक्चर नंबर 12 तक आपके समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो आप अब रेट ऑफ फ्लो की हम बात कर लेते हैं एक बार वेंटूरी मीटर में। तो यहाँ पर 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन A2।
इक्वेशन एट पॉइंट 1 and 2। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए बोला क्योंकि आपके जो भी हेल्प मिल सके, आपके फ्रेंड सर्किल है उसमें हेल्प मिल सके। बाकी जो आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है जब भी आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। विदाउट आपको कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मैं कभी कहता नहीं हूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कभी मैंने आज तक नहीं कहा, केवल वीडियो के लास्ट में, वीडियो के शुरू में कभी कह दिया, वीडियो के बीच में कभी नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तभी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान दें। ठीक है, तो अप्लाइंग, तो हम वापस कंटेंट पर आते हैं। तो बर्नौली इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट पॉइंट 1 and 2, तो आप अप्लाई कर दीजिए। तो P1 क्या है आपके पास? P1 प्रेशर यहाँ पर जो क्रिएट होगा, P1 प्रेशर क्रिएट होगा, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। ठीक है, ये आपके पास हो गया। तो यहाँ से आप इस पॉइंट से हाइट का मेजरमेंट कर रहे हो, इस पॉइंट से कर रहे हो, एक इस पॉइंट से कर रहे हो, हाइट का मेजरमेंट कर रहे हो। तो हाइट इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कर रहे हो, तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल क्रिएट हो रहा है, 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल लेवल क्रिएट हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल लेवल क्रिएट होने के कारण क्या हुआ? तो हाइट का जो मेजरमेंट है बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ H1 बराबर H2 बराबर H। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास क्या बनेगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस P2 हाफ रो V2 स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए इसको। ठीक है, अब थोड़ा समझें, इस हाइट पे ज़्यादा फ्लूइड दे दिया है और इस हाइट पे कम फ्लूइड दिया है। जहाँ फ्लूइड नहीं भरा है उसको मैंने H हाइट कह दी है। तो इसको थोड़ा समझोगे तो ये किस काम आता है? टू मेज़र, जो ये विस्कस नली है, ये विस्कस ट्यूब है, ये किस काम आती है? टू मेज़र प्रेशर डिफरेंस, टू मेज़र प्रेशर डिफरेंस। जो नली है प्रेशर का डिफरेंस करने के काम आती है। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई करने की कोशिश करें। A1 जो आपके पास A1 V1 बराबर कांस्टेंट होता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वेलोसिटी के, क्या होगा? A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा वेलोसिटी के। अब थोड़ा समझें इस इक्वेशन को मैंने क्यों यूज़ लिया है। जैसे आपके पास क्या होगा, A1 एरिया क्या है, आपको यहाँ से समझोगे। A1 एरिया क्या है? ज़्यादा है। A1 एरिया ज़्यादा है क्योंकि आपके पास यहाँ पर A1 एरिया क्या है? ज़्यादा है। तो आपके पास वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी V1 क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है, जो यहाँ पर V1 वेलोसिटी है कम हो जाएगी क्योंकि एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो V1 वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये टोटल टर्म हाफ रो V1 स्क्वायर, ये टोटल टर्म कम हो जाएगी। ठीक है, परंतु मुझे क्या करना है? इस इक्वेशन को मेंटेन रखना है क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा है। तो दोनों तरफ की जो दोनों तरफ के पार्ट है, ये LHS साइड का पार्ट, ये RHS साइड का पार्ट, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ये तो कम हो गया, तो ये कम हो गया, तो इसको बराबर, इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए ये तो कम हो गया, तो इसको प्रेशर को ज़्यादा होना पड़ेगा, मजबूरन इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, प्रेशर को मजबूरन इसको ज़्यादा होना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रेशर को मजबूरन ज़्यादा होना पड़ेगा। उसके बाद में इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर आपका A2 एरिया, बहुत पतली नली है तो A2 एरिया भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। तो यहाँ एरिया कम होगा तो वेलोसिटी क्या होगी? एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी क्या हुई? बढ़ गई। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो ये आपका पार्ट हाफ रो V2 स्क्वायर, ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। परंतु ये पार्ट बढ़ गया, मुझे दोनों इक्वेशन को LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मुझे बराबर करना चाहिए। तो ये पार्ट आपका बढ़ गया, तो इसको मजबूरन कम होना पड़ेगा जब ये एक दूसरे के बराबर हो पाएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पर P2 क्या हो गया? कम होना पड़ेगा। ठीक है, अगर P2 कम हुआ और P1 ज़्यादा हुआ तो हाइट कैसे कहोगे? स्टैटिक्स में हमने लेक्चर नंबर 2 या 3 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आपके पास एक इक्वेशन होती है,
मैं अब इसको मिटा रहा हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अपने यहाँ से मेज़र कर लिया कि P1 बढ़ेगा और P2 कम होगा। तो जो प्रेशर का डिफरेंस है डेल्टा P जो प्रेशर का डिफरेंस है आपके पास, वो क्या होगा, डायरेक्ट जो किसके बराबर होगा, डेल्टा T रो जी एच, इसके बराबर होगा। ठीक है, रो जी एच, क्योंकि आपने एक कंटेनर लिया था, यहाँ पर आपने प्रेशर P2 लिया था, यहाँ पर P1 प्रेशर लिया था और हाइट के साथ प्रेशर बढ़ रहा था। ठीक है, तो P1 को क्या लिखूंगा, P2 प्लस रो जी एच, और P1 माइनस P2 क्या लिखूंगा, रो जी एच, इसको क्या लिखूंगा, डेल्टा P बराबर रो जी एच। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा P रो जी एच हो गया। तो यहाँ पर प्रेशर का डिफरेंस देखा जाए एक पॉइंट पर, तो वो किसके बराबर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट। ठीक है, तो ये प्रेशर क्या है आपके पास, ज़्यादा है, तो यहाँ पर हाइट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो फ्लूइड ज़्यादा हाइट पर चढ़ पाएगा। यहाँ पर प्रेशर कम है और यही रिलेशन यहाँ पर भी आएगा, जो डेल्टा P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H के। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, हाइट, प्रेशर कम है तो ये कम कर दीजिए, तो अपने आप इस रिलेशन से जो हाइट है वो कम हो जाएगी, जहाँ आपका फ्लूइड है कम दूरी तक चढ़ पाएगा। ठीक है, तो आप इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। तो हम अब आगे बढ़ते हैं। जो रिलेशन आया वो देखते रहिए। जो वेंटूरीमीटर का जो रिलेशन आया आपके पास, क्या आया है, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए P1, प्रेशर का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो P1 माइनस P2 क्या आ जाएगा, रो ये V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ठीक है, जो आपके पास, मैं एक बार फिर से डायग्राम बना देता हूँ। ये ज़्यादा हाइट तक चढ़ा है फ्लूइड और ये आपके पास कम हाइट तक चढ़ा है फ्लूइड। जो हाइट ली है, जो हाइट का डिफरेंस है H लिया है, और ये आपके पास आगे न ली है। ठीक है, ये एक रफली डायग्राम बना दिया है मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपके P1 P2 का वैल्यू आ गई, P1 माइनस P2 की वैल्यू किससे आ गई, बर्नौली इक्वेशन से आ गई। अब P1 और P2 की वैल्यू क्या लिखी थी अपन ने, स्टैटिक्स से, क्योंकि जो यहाँ पर है स्टैटिक्स काम करेगी, क्योंकि यहाँ फ्लूइड मोशन में नहीं है, केवल फ्लूइड यहाँ से इस पॉइंट, मान लीजिए A पॉइंट, और यहाँ से B पॉइंट, यहाँ से ही मोशन में है केवल फ्लूइड। तो P1 और P2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो जी एच। ठीक है, रो जी एच, तो रो जी एच को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, रो जी एच पुटअप कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, रो जी एच को यहाँ पर आपने पुटअप कर दिया, तो हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो से रो कैंसिल हो गया, तो आपके पास 2GH V2 माइनस V1 का स्क्वायर आ गया। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 आई है, जो किसके कारण आई है, बर्नौली इक्वेशन के कारण आई है। तो एक इक्वेशन से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि अपने को वेलोसिटी निकालनी है, ये वाली वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी अननोन है, तो एक इक्वेशन से काम चलेगा नहीं, तो एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। तो एक इक्वेशन हम बनाते हैं रेट ऑफ फ्लो की, तो रेट ऑफ फ्लो की नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम एक इक्वेशन और बनाते हैं, तो वो क्या होगी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये रहेगी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो A1 अपॉन A2 का क्या वैल्यू होगी आपके पास, V2 अपॉन V1, यहाँ से V1 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या बनेगा, 2GH V1 का स्क्वायर, तो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा। तो इसको क्या लिख सकते हो, V1 का स्क्वायर V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब आप इसकी जगह क्या पुटअप करोगे, 3
3 से 2 में जाओगे तो क्या पुटअप करोगे, V2 बटे V1 की जगह क्या पुटअप करोगे, A1 बटे A2। ठीक है, तो आप पुटअप कर दीजिए 2GH V1 का स्क्वायर A1 बट्टे A2 का स्क्वायर -1। ठीक है, यहाँ से आपके पास V1 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। टू जी एच इक्वल टू देखते रहिए बोर्ड पर, सोइए मत, बोर्ड पे देखते रहिए। 2GH इक्वल टू V1 का स्क्वायर A1 अपॉन A2 का स्क्वायर। आंखों में नींद झलक के आ रही है, सोइए मत। 2GH और ये पार्ट आपके पास नीचे आ जाएगा, तो इसको नीचे ले जाइए। A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर -1 इक्वल टू V1 का स्क्वायर। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, रूट, ये रूट चली जाएगी इस पर, 2GH अपॉन A1 अपॉन A2 का स्क्वायर -1। ये आपके पास क्या आ गई, V1 की वैल्यू आ गई। नोट कर लीजिए इसे। आगे चलते हैं, अब V2 की वैल्यू निकालते हैं। तो V2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसे इक्वेशन नंबर कुछ भी कह दीजिए, 1 कह दीजिए अब दोबारा से। और V2 की वैल्यू निकालोगे तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से निकाल दीजिए, क्योंकि उसमें V2 होता है, तो उसमें V2 होता है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आप निकाल लोगे। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ठीक है, तो V1 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, रूट 2GH अपॉन A1 अपॉन A2 का स्क्वायर -1 अपॉन A2 V2। ठीक है, इसमें आप LCM ले लीजिए और सॉल्व कर दीजिए इसे। A1 रूट 2GH A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, LCM लोगे तो A2 इसके पास चला जाएगा और A2 ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो A2 का स्क्वायर इक्वल टू A2 V2। अब ये A2 रूट से बाहर आ जाएगा, देखते रहिए, जो ये आपके पास A2 है रूट से बाहर आ जाएगा, तो A1 मल्टीप्लाई A2 रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर इक्वल टू A2 V2। तो A2 से A2 कैंसिल हो जाएगा, जो आपके पास V2 का रिलेशन आएगा, V2 इक्वल टू रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, A1 रहेगा। मल्टीप्लाई में क्या रहेगा, A1 रहेगा। ठीक है, ये आपके पास V1 की वैल्यू आ गई, ये आपके पास V2 की वैल्यू आ गई। अब रेट ऑफ फ्लो की देख लीजिए, कैसे रेट ऑफ फ्लो निकालेंगे, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आपके पास V1 की वैल्यू है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी अपने को। तो रेट ऑफ फ्लो किसे कहते हैं अपन, रेट ऑफ फ्लो Q1 किसे कहते हैं, A1 V1 को कहते हैं रेट ऑफ फ्लो Q1, क्योंकि जितना फ्लूइड एंट्री मारेगा यहाँ से, इसका एरिया A1 V1 इसकी वेलोसिटी, तो यहाँ से जितना एंट्री मारेगा उसका रेट ऑफ फ्लो निकाल रहे हैं अपन। तो आपके पास निकालते हैं हम, तो आपके पास Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू क्या है आपके पास, A1, और A2 की V1 की वैल्यू क्या है आपके पास, V1 की जो यहाँ से सॉल्व करोगे तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, रूट 2GH, और यहाँ पर LCM ले लोगे तो A1 और 1 के पास A2 चला जाएगा, तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, और ऊपर ये A2 का स्क्वायर चला जाएगा, तो और A2 का स्क्वायर आप रूट से बाहर निकालोगे तो आपके पास A2 हो जाएगा। ठीक है, तो A2 आपके पास हो जाएगा डॉट A2 रूट 2GH A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो का फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जो निकलेगा फ्लूइड आपके पास कैसे निकलेगा, इस पॉइंट से फ्लूइड निकलेगा, तो इसका एरिया A2 ले लिया है और वेलोसिटी निकलने की V2 ले ली है, तो इसको कैसे निकालोगे वो देखिए।
तो आपके पास जो रेट ऑफ फ्लो होगा, रेट ऑफ फ्लो Q2 होगा, वो होगा A2 V2। तो A2 और V2 की वैल्यू क्या है आपके पास, A1 रूट 2GH अपॉन A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। तो ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो Q2 हो गया। ठीक है, दोनों सेम है, Q1 और Q2 लिख दीजिए, दोनों सेम है। Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू A1 डॉट A2 रूट 2GH A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये आपके पास रेट ऑफ फ्लो आ गया। ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिया हो तो अब आगे चलते हैं, एक होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। तो एक होमवर्क का क्वेश्चन ले लीजिए, होमवर्क का क्वेश्चन। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास फ्लूइड बह रहा है और यहाँ पर आप हाइट ले लीजिए, एक यहाँ पर हाइट ले लीजिए, जो हाइट का डिफरेंस है वो आप ले लीजिए h बराबर 3 सेंटीमीटर। इसका एरिया A1 ले लीजिए, इसका जो एरिया है A1 ले लीजिए आप, एरिया A1 ले लीजिए कितना, 6 मीटर स्क्वायर। और A2 एरिया ले लीजिए, यहाँ से जो A2 एरिया है वो ले लीजिए 4 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, मीटर में लिया हुआ ना, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। इसको भी मीटर कर दीजिए, इसको मीटर स्क्वायर। ठीक है, और हाइट आपके पास हो गई, A1 A2 हो गया। तो आपके पास रेट ऑफ फ्लो निकालना है, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है रेट ऑफ फ्लो कितना होगा। Q1 निकाल लीजिए, दोनों बराबर आएंगे, Q2 भी निकाल लीजिए, दोनों बराबर आएंगे, कितने आएंगे वो आपको होमवर्क में निकालना है। ठीक है, ऐसे ही लेक्चर को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, होमवर्क क्वेश्चन करते रहिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF दे दी जाएगी क्वेश्चन की, वो आप सोल्व भी करते रहिए। और ऐसे ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।